हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिए। पहचान में हम यह पढ़े कि जिस वाक्य के अंत में ता, था, थी, ते, थे या ई, ए हो तो वे वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अफर्मेटिव में आप पढ़े कि सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। नेगेटिव में आप पढ़े कि वाक्य में नहीं है तो डिड नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी नहीं है तो नेवर और मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे प्रिय बच्चों, इसमें हमें यह देखना होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, बल्कि उसकी हम ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखते हैं। और यदि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि वाक्य के बीच में आया है तो हम उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उसके पश्चात ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखते हैं। तो देख लें नियम क्या बनता है। सबसे पहले हम बीच के प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके पश्चात ऑक्सिलियरी वर्ब लिखते हैं डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तब आधा। मेरे प्रिय बच्चों, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेशन वर्ड भी आया हो तो हम मेन वर्ब के पहले हम नॉट लिखते हैं। तो देख लें, क्या श्याम बांसुरी बजाता था, क्या पहले है डिड श्याम प्ले फ्लूट। तुम वहां क्या करते थे, क्या बीच में है तो हम सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। व्हाट डिड यू डू देयर, What did you do there? तुम वहां क्यों नहीं गए। अब देखिए इसमें निगेशन भी है तो क्यों बीच में है, Why did you, देखिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखते हैं। Why did you not go there? मुझे कौन बुलाया था। अब ध्यान दीजिए, मुझे कौन बुलाया था। यदि वाक्य में कौन या किसने आया हो
तो हम उसकी अंग्रेजी लिखने के पश्चात मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हु कॉल्ड मी। करेक्ट।